हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए मौसम भी बहुत भला चंगा हो रहा है। मतलब 2-3 दिन से तो ऐसा मौसम हो रहा है कि धूप निकल ही नहीं रही है, एकदम बादल हो रहे हैं और बारिश जब मन करता है तब हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ मौसम हो रहा है, तो सुबह सुबह बहुत मज़ा आता है ऐसे में। तो अभी क्या है, मैं जा रही हूँ बिस्तर साफ़ करने और बस देख के मन खुश हो गया था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा होता है ना, सुबह सुबह जब आँख खुले और मौसम देखो कि एकदम सुहाना मौसम हो रहा है तो अपने आप मज़ा आ जाता है। लेकिन इन कीड़ों का क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन सा मज़ा लेने आते हैं। क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत दिन से खिड़कियां साफ़ नहीं की हैं मैंने, जिस वजह से कीड़े बहुत इकट्ठे हो गए हैं। देखिए खिड़की में ही सारे पड़े हुए हैं वहीं। और पेड़ पौधों का रंग भी एकदम बदल गया है इस मौसम में। मेरे बालकनी के पौधे भी एकदम हरे भरे हो गए। पहले इतने अच्छे नहीं थे जब मैं पानी डालती थी। अब जो भगवान जी पानी डालते हैं ना, उसमें अपने आप वो सही हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खिड़की को साफ़ करने, क्योंकि अभी मौसम भी ठंडा है। वैसे साफ़ सफाई में लगती है गर्मी, लेकिन ठंडे मौसम में आराम से काम हो जाते हैं। और ये देखिए बारिश भी हुई है तो ये पूरे यहीं पे चिपक गए हैं, गीले हो गए, मिट्टी में पूरे धंस गए हैं। लेकिन क्या है ना कि लाइट वाले कीड़े हैं, खिड़की में बंद रखती थी, फिर क्या होता था कि लाइट जब जलती थी ना अंदर से, तो ये बाहर से आके खिड़की में ही फंस जाते रहे, अंदर नहीं आ पाए। इस वजह से यहीं इकट्ठे हो गए, तो इनको निकालना मुश्किल काम है। तो ये साफ़ सफाई के काम तो मुझे निपटानी है, तो इनको मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे नंदिनी की क्लास के लिए बात करने भी जानी है, तो उधर के लिए भी तैयार होना होगा। तो अभी मैं जा रही थी तैयार होने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कपड़े क्या पहनूं। तो आप लोग कह रहे थे कि दी जीन्स पहना करिए ठीक लगेगा, तो मैंने सोचा कि टॉप के साथ नहीं, अगर मैं कुर्ती के साथ पहनूं तो सच में ठीक लगेगा मेरे ऊपर। टॉप के साथ हो सकता है थोड़ा सा मेरे ऊपर ना अच्छा लगता हो। तो कुर्ती मेरे पास थी नहीं, तब मुझे याद आया कि मेरे पास जो एक सरारा क्या बोलते हैं गरारा है, उसकी ऐसी कुर्ती है थोड़ी सी जो शॉर्ट है, तो उसी को मैंने जीन्स के साथ पहन ली है और मुझे ठीक लग रहा है। और नंदिनी भी तैयार हो गई है, और कल से ये मुझसे 100 बार बोल चुकी है कि मेरे बाल बहुत छोटे हो गए, मेरे बाल बहुत छोटे कर दिए हैं। जब कोई कटिंग करते हैं ना जाते हैं तो बाल छोटे हो ही जाते हैं, क्योंकि नीचे से काफ़ी निकालने होते हैं, तो वो बहुत छोटे लगने ही लगते हैं फिर। तो मैंने कहा फिर बढ़ जाएंगे, बालों का क्या है, अपनी खेती है। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं, तैयार हो आए हैं, धूप है नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। मुझे लगा था हेलमेट सही लगा है, और ये देखिए नर्वसनेस में क्या हो जाता है हमसे जल्दी में। और ये देखिए यहाँ से हम मूर्ति लेके गए थे, जो मूर्ति मैंने रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं। तो बस मैं यहीं हाईवे रोड से ही जा रही थी, और हाईवे रोड से इन सबको लेके जाने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन डर को हम जब निकालते हैं तभी डर निकलता है। डरते रहते हैं तो फिर डर कभी नहीं निकलता है। मेरा हेलमेट सही नहीं लगा ऊपर जा रहा है, सही कर लूँगा। अभी हाईवे है इसलिए सही नहीं कर रही हूँ, ऊपर हो गया है थोड़ा सा ना। नए नए लोगों के साथ यही होता है, हेलमेट लगाने का भी सहूर नहीं होता है। मुझे लग रहा था मैंने सही लगाया है, वो ऊपर को ये ऊपर से हो रहा है थोड़ा। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं एकेडमी, और हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर आने वाली थी, मैंने बोला था, लेकिन उनका क्या है अभी कोई फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकलती है तो वही फेस्टिवल आने वाला है, तो वो रथ वगैरह जो बनाते हैं उसमें उसी की तैयारी में लगी हुई हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जाना है, क्योंकि बहुत दिन से मैं कह रही थी कि जाऊँगी, तो मैंने कुछ भी और अकेले ही जाएंगे। तो यहाँ पर आई हूँ तो सिर्फ एक ही लोग दिख रहे हैं, एक बाइक खड़ी है और एक हमारी स्कूटी है। इधर सीखने आई तो मज़ा आ जाएगा। देख कितना पहाड़ी का व्यू है अंदर इस एकेडमी के। देख अगर तू इधर पे आई ना, तुझे डेली स्कूटी लेके आएगी, तुझे मजा आ जाएगा। इधर का व्यू देख रही है कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, ये गेट के अंदर ही जो एकेडमी है उसके अंदर ही कितनी अच्छी पहाड़ी का पूरा व्यू है। वाह, डांस एकेडमी ओपन है? टाइमिंग क्या है?
अभी होगा कोई 4? अभी तो होंगे। पता किया है 4 बजे तक ये खुला रहता है। अभी 4 तो नहीं बजे हैं, 3:30 तो बज गए होंगे। 3 बजे तो हम घर से ही निकले थे। तो मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई है। लॉक हो रहा है गेट अंदर से लॉक है। और मुझे समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि 4:30 बजे तक ओपन रहता है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि 4:30 बजे यहाँ पर टीचर आते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये कह रहे हैं। फिर वो अपनी बातें बताने में लगे हुए हैं, उनका ये काम चल रहा है। यहाँ पर जितने भी आपको ये सुंदर पेड़ पौधे सजा हुआ दिख रहा है, सब इन्हीं की बदौलत है। पूरा कट गया? हाँ, क्लीनिंग करा है ना, पूरा साफ करा है इन्होंने। ये कटे हुए पड़े तो हैं। हाँ, तब बाद में पता चला जब उन्होंने समझाया कि 4:30 बजे आते हैं टीचर। अभी मतलब क्लोजिंग टाइम है, दोपहर में बंद रहता है। और मैं अब यहाँ पर टाइम पास कर रही थी। मैंने कहा यहीं पर वेट कर लेते हैं वापस जाने से अच्छा। तो ये मैं बाउंड्री से अंदर का व्यू दिखा रही थी। वहाँ पर जो रोज़ ऐसी बनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस लिए बनी है, क्योंकि वहाँ पर मंच रो इस तरीके से पूरा बना हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में। तो अभी वेट करते करते हमें बहुत देर हो गई थी और अभी और वेट करना होता है, इसलिए मैं वहाँ से चली आई हूँ। क्योंकि मैंने देखी थी एक आर्ट गैलरी जहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स के वो पोस्टर लगे हुए थे। तो मुझे याद नहीं था वो कहाँ पर है। तो हम कई गलियों में घूमे, तब जाके मुझे आर्ट गैलरी मिल गई। इस तरीके से हमारा टाइम भी यूज़ हो गया, क्योंकि मुझे इधर भी आना था। तब जाके यहाँ बात की तो पता चला कि यहाँ ऑफिस भी है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और ये मूर्तियाँ, ये सारे आर्ट के काम होते हैं। बट यहाँ पर ये सेल होते हैं, ना कि यहाँ पर कुछ सिखाते वगैरह हैं। क्योंकि मुझे लगा था काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर वेडिंग सूट भी होता है, बेबी सूट और बर्थडे सूट, और ये सारी शूटिंग भी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा एक स्टूडियो भी बना है। तो वही चीज़ें हम देखने आए थे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और सच में देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। और जब हम घर से निकलते हैं तब हमें चीज़ें पता चलता है। अभी फूड क्राफ्ट वगैरह की क्लास होती है, पीछे मैंने देखा, अभी आप लोगों को दिखाया है, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये एकेडमी भी खुल गई, हम लौट के आए और देखिए काफ़ी लोग जा भी रहे हैं अंदर। और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास लेने अंदर जा चुके हैं। तो ये देखिए लड़कियों की मम्मियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या यहाँ पर है। और यहाँ मैंने पता किया था ना, जब बाहर वो भैया खड़े थे उनसे बात कर रही थी, तो यहाँ पर 800 लगभग 800 बच्चे लगभग सीखने आते हैं। तो अलग अलग टाइम पे, कुछ सुबह की क्लास हैं, कुछ शाम की हैं। तो अभी जो बैठी हुई हैं मैडम वगैरह जो वेट कर रहे हैं पेरेंट्स, मैं उनसे बात करती हूँ। तो वो बताएंगे कैसे कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, जाके कहाँ ऑफिस है। इनसे बात करके पता चला है कि अंदर ही क्लास लगती है, जाके बात कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी तो शाम के 8 बजे तक क्लास चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बीच में बात नहीं कर सकते हैं, बीच में बात भी कर सकते हैं। तो बस मैं जा रही हूँ अंदर ताकि मैं बात करूँ कैसे क्या है, कब कैसे क्लास होती है। तो वही जा रही हूँ पूछने। उस साइड तो यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल निकाल दिए। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पर सच में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और मैं देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतना सुंदर सुंदर ये कल्चर जो प्रोग्राम होते हैं, लड़कियाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी ना कि देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो नंदिनी भी अगर जब यहाँ पर आएगी ना, तो उसको ऐसी सलवार कुर्ता और दुपट्टे ऐसे में आना होगा। तो हम लोग बस यहाँ अंदर जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बाहर से दिखाया था, तो मैं जाके फिर उनसे बात करूँगी। थोड़ी देर वेट करना हुआ था क्योंकि क्लास चल रही थी, फिर मेरी बात हुई। तो अंदर अभी क्लास चल रही है, इसलिए मैं नंदिनी को छोड़ आई हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यहाँ पर 4-5 दिन बैठे क्लास देखें, आगे नहीं जाओ ज्यादा। और उसके बाद में फिर वो बताएंगे कि हाँ ये मतलब कर सकती है नहीं कर सकती है। उसके बाद 1 तारीख से आप एडमिशन ले सकते हो। हाँ बैठो। तो इसलिए मैं नंदिनी को अंदर छोड़ आई हूँ जहाँ क्लास चल रही है। और ये वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए इसको बाहर ले आई हूँ। बाहर ले नहीं आई हूँ, बाहर निकाल दिए गए हैं। चलो आओ। लौट गया, इधर लौट गया, फिर पीछे इसके डॉगी बैठा है, इधर बिल्कुल पीछे ही बैठ गया है कि अब ये फिर से लेटे तो वो यहीं आ जाएगा। अब लेटो। नहीं अंदर से भगा दिए गए। वहाँ पे वो डांस कर रहे थे सब लोग, तो वहाँ पे चिल्लाने में लगे थे, तो अंदर से भगाया है। डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? आ जाएगा। डॉगी गुस्सा इसलिए रेड आंखें हो रही हैं। हाँ, किससे गुस्सा है?
क्यों? तुझसे क्यों डिस्टर्ब हो रहा था? अभी क्लास अच्छा, कल से आना है तुझे? आ जाएगी? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन करने के बाद तो सूट पहन के आना कल। तो अभी जितनी देर नंदनी अंदर रही है उतनी देर इसने सबसे जान पहचान बना ली है। सब लोग मज़े लेने में लगे हुए थे, सबसे बातें कर रहे थे। और अभी नंदनी ने क्लास आज ली है और अभी इसको डेली आना है क्लास लेने। और अभी एक आध जगह और नंदनी को मुझे ज्वाइन करवानी है, ये तो शुरुआत है। और मैंने मतलब जो चीज़ मैं नहीं कर पाई, मैं तो नहीं कर सकती, अब मेरी एज नहीं है। वहाँ देख रहे थे सब किस एज के थे, वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि नंदनी करे। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजने जा रहे हैं और नंदनी वहाँ पर बैठी रही थी। वो नंदनी अंदर क्लास में बैठी रही थी, हम लोग बाहर वेट करते रहे थे। आए हुए मुझे 20-25 मिनट हो गए, 6:30 बजे हम लोग आ गए थे। हम लोग गए थे 3 बजे यहाँ से और लौट के कितने बजे आए? 6:30 बजे। 3.5 घंटे लगे क्योंकि तब क्लास नहीं खुली मिली। फिर वापस आए, फिर 8 का मैंने देखा था, वहां गए, ऐसे घूमते घामते फिर दोबारा पहुंचे। तो ऐसे फिर जाके वहाँ खुली मिली। फिर उसके बाद जब क्लास मिली तो फिर नंदनी देखती रही। अब नंदनी को कल से जाना है रेगुलर। तो अभी नंदिनी ने बनाई है चाय, तो हम जा रहे हैं चाय पीने। मुझे भूख भी लगी थी थोड़ी वहाँ से आने के बाद में, तो हम चाय बिस्किट खाएंगे और आप लोग भी आ जाइए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।